students, welcome to maths class. We were doing unit 2 factors and multiples. Now we will do brain teasers of unit 2. Question 1 is tick the correct answer. हमको आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए और अपनी बुक में भी साथ साथ देखते रहना. तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं. इन 4 ऑप्शंस में से हमने करेक्ट आंसर पर हमने टिक करना है. तो इसका ए स्टेटमेंट जो है, ए पार्ट जो है वो उसका क्वेश्चन पढ़ेंगे हम. 6 bells commence tolling together and toll at intervals of 2, 4, 6, 8, 10 and 12 seconds respectively. इट मीन्स क्या है कि 6 bells थी. commence मतलब शुरू होती हैं. tolling together मीन्स वो एक साथ बजना शुरू होती हैं. bells जो है स्लोली जब रंग करती है उसे tolling कहते हैं. तो 6 bells जो है एक साथ बजना शुरू करती हैं एंड टोल एट इंटरवल्स ऑफ, और उसके बाद एक बेल जो है वो 2 सेकंड के डिफरेंस में, दूसरी बेल 4 सेकंड्स के बाद, तीसरी बेल जो है 6 सेकंड के बाद, इसी तरह से 8 सेकंड, 12 सेकंड एंड 10 एंड 12 सेकंड्स के बाद वो बेल जो है एक 1 बाय 1 जो है टोल करती हैं, बजती हैं. आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे टोल टुगेदर अगेन. तो आपको ये बताना है कि अब कितने मिनट के बाद जो है वो फिर से इकट्ठे बजेंगी, क्योंकि उनका जो इंटरवल है टाइम का बेल बजने का वो अलग अलग है. तो आपको ये बताना है कि वो दोबारा कब इकट्ठी बजेंगी. तुम्हारे पास 4 ऑप्शन है, 5 मिनट्स, 6 मिनट्स, 4 मिनट्स एंड 2 मिनट्स. तो इसके लिए हमको इसका कॉमन आगे मीटिंग पॉइंट निकालना है जहाँ पे आगे जाकर के इकट्ठे वो बजेंगी. तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, इनका कॉमन मल्टीपल निकालेंगे. लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12. अब हम 2, 4, 6, 8, 10 और 12 का एलसीएम लेंगे. तो किससे करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. सबसे पहले हमारा फर्स्ट प्राइम नंबर इज़ 2 से डिवाइड करके देखेंगे. 2 1 इज़ 2, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8, 2 5 ज़ार 10 एंड 2 6 ज़ार 12. अगेन ये 2 पे से डिवाइड हो जाएंगे. 2 1 इज़ 2, देन 3, 2 2 ज़ार 4, 5 एंड 2 3 ज़ार 6. अगेन ये 2 पे जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास अभी भी नंबर 2 है यहाँ पर. 3, 2 1 इज़ 2, 5 एंड 3. नाउ नेक्स्ट प्राइम नंबर इज़ 3. अब ये 3 पे जा रहा है. 3 1 इज़ 3, 5 एंड 1. नाउ नेक्स्ट आवर प्राइम नंबर इज़ 5, 1 1 1 1 एंड 1. अब ये हमारा एलसीएम जो आ जाएगा यहाँ पर वो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5. तो ये हमारा क्या आएगा, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 5 ज़ार 40 एंड 43 ज़ार 120. अब हम देखेंगे कि आंसर तो मिनट्स में है और यहाँ हमको जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो सेकंड्स में था. तो ये क्या है, 120 सेकंड्स. तो इसको हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे. कैसे करेंगे, 120 सेकंड्स को 60 मिनट्स से डिवाइड कर देंगे. तो 6 1 इज़ 6 एंड 6 2 ज़ार 12. तो हमारे पास क्या आंसर आया, 2 मिनट्स. तो जो वो बेल हैं 2 मिनट्स के बाद जो है वो फिर एक साथ इकट्ठे बजेंगी. तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4th ऑप्शन पे हम टिक कर लेंगे. नाउ दिस इज़ योर पार्ट बी. द HCF ऑफ 2 नंबर्स इज़ 11 एंड देयर LCM इज़ 7700. 2 नंबर्स का HCF दिया हुआ है जो कि 11 है और उनका LCM क्या है, 7700. इफ़ वन ऑफ द नंबर्स इज़ 275 और उन 2 नंबर्स में से 1 नंबर 275 है, देन फाइंड द अदर नंबर. तो देन द अदर नंबर इज़, तो दूसरा नंबर क्या होगा ये हमको बताना है. तो इसके लिए हमने कल भी ये प्रॉपर्टी की थी कि 2 नंबर्स की जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होएगी, HCF और LCM की प्रोडक्ट के इक्वल. तो यहाँ पर हम वही प्रॉपर्टी लगाएंगे कि 1 नंबर हमारे पास क्या है, 275, और जो अदर नंबर है वो हमको फाइंड आउट करना है, उसकी प्रोडक्ट हम साथ लेंगे. 275 मल्टीप्लाई बाय अदर नंबर जो हमको फाइंड आउट करना है वो किसके इक्वल है, HCF हमारे पास 11 है और LCM है जो 7700 है, इनकी प्रोडक्ट के इक्वल है. तो हम अदर नंबर जैसे हमने कल किए थे वो तो यहीं रखेंगे जिसको फाइंड आउट करना है. और 11 मल्टीप्लाई 7700 इज़ डिवाइडेड बाय 275. यहाँ डिवाइड कर देंगे. अब हम देखेंगे कि 11 की टेबल में 11 1 पे आ रहा है और यहाँ पर 275 को 11 से डिवाइड करके देखो. 11 2 ज़ार 22,
एंड 11 5s आर 55। तो 11 की टेबल में ये 25 पे कट हो जाएगा। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि जो ऊपर 7700 रह गया उसको हमने 25 से डिवाइड करना है। तो देखो कैसे करेंगे। 25 की टेबल में 25 3s आर 75, 20 आ गया, और 25 की टेबल में 20 से छोटा क्या आता है 0, 25 0 इज़ 0। अब यहाँ कट करेंगे तो फिर से 20 बच गया और ऊपर से क्या लेंगे एक और 0, तो 25 8s आर 200। तो इट मीन्स हमारा अदर नंबर जो है वो क्या होगा 308। 25 1 इज़ 25 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 308। तो हमारे पास 4 ऑप्शन थी, 279, 283, देन 308 एंड 318। ये जो डिवीज़न वाला काम था ये रफ वर्क है, तो हम किस पर टिक करेंगे 308 पे टिक करेंगे। ये भी रफ पर ही करके आपने फाइंड आउट करना है और हमने सिर्फ बुक में क्या करना है 308 पर टिक लगाना है। नाउ दिस इज़ योर पार्ट सी, द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी used to measure exactly the length 7 meter, 3 meter 85 centimeter, 12 meter 95 centimeter is। यहाँ पर हमने क्या करना है ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ फाइंड आउट करनी है जो एग्जैक्टली इन तीनों लेंथ्स को मेज़र कर ले। तो इसके लिए हम जब भी ग्रेटेस्ट की बात होती है तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम HCF फाइंड आउट करेंगे इन 3 नंबर्स का। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और देखो कि यहाँ पर ये 7 मीटर है, ये 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, देन 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। तो सभी के यूनिट्स जो हैं वो सेम होनी चाहिए, या तो सभी नंबर्स मीटर में होते या फिर सेंटीमीटर में होते। तो अब हम क्या करेंगे सभी नंबर्स को छोटी यूनिट यानी कि सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि हमारा आंसर भी किस में है सेंटीमीटर में है। तो 7 मीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा 700 सेंटीमीटर, और 385 3 मीटर और 85 सेंटीमीटर जो क्या बन जाएगा 385 सेंटीमीटर। इसी तरह से 1295 सेंटीमीटर बन जाएगा। अब हम इन तीनों नंबर्स का क्या फाइंड आउट करेंगे HCF। तो अब हम इनका HCF फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 1295 अंदर ले लेते हैं और इसको 700 से डिवाइड करते हैं। 701 इज़ 700, 595। अब क्या करेंगे क्योंकि कंटिन्यू डिवीज़न मेथड है तो 700 अंदर आ जाएगा और 595 डिवाइज़र बन जाएगा। 595 1 इज़ 595। अब यहाँ से 10 में से 5 कट करेंगे 5, 9 में से 9 कट करेंगे 0 एंड 6 में से 5 कट करेंगे 1। देन अब 595 अंदर आ जाएगा और 105 क्या बन जाएगा डिवाइज़र। 105 5s आर 5 5s आर 25 एंड 5 1 इज़ 5। 5 में से 5 कट करेंगे 0 एंड 9 में से 2 कट करेंगे 7 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 105। अब 71 इज़ 70 आएगा क्योंकि 72s आर 140 होता है। अब 35 बाहर आ जाएगा 70 अंदर। अब 35 2s आर 70। तो अब ये 35 यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। अब हम 35 से 385 को डिवाइड करके देखेंगे। 35 1 इज़ 35, अगेन 35 1 इज़ 35। तो हमारा आंसर क्या आया वो ग्रेटेस्ट लेंथ कौन सी है 35 सेंटीमीटर है, जिससे हम इन सभी लेंथ्स को पूरा मेज़र कर सकेंगे। तो हमारे ऑप्शन आंसर जो है वो फर्स्ट ऑप्शन है 35 सेंटीमीटर। ये सभी जो सारा काम जो किया ये आपने रफ पर करना है, बुक में सिर्फ 1 पर फर्स्ट ऑप्शन पर आपने टिक करना है। नाउ दिस इज़ योर पार्ट डी। 252 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के में हमारा 252 कब आएगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे 252 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। तो सबसे पहले 2 की टेबल से करेंगे। 2 1 इज़ 2, 2 2s आर 4, 2 6s आर 12। नेक्स्ट 2 6s आर 12, 2 3s आर 6। अब ये 63 जो है 2 की टेबल पे नहीं आएगा। आप सब ने डिविजिबिलिटी रूल किए ही हैं, उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे 3 की टेबल पे करेंगे। 3 2s आर 6, 6 3 1 इज़ 3। नेक्स्ट 3 7s आर 21 एंड 7 1 इज़ 7। तो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ 2 × 2, 3 × 3 मल्टीप्लाई बाय 7, यानी कि 2 × 2, 2 × 3 एंड 7।
तो हमारी ये फर्स्ट ऑप्शन जो है इसके साथ मैच कर रही है, तो हम फर्स्ट ऑप्शन पे टिक कर लेंगे। नाउ दिस इज़ पार्ट ई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नेचुरल नंबर। हमको ये बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा नंबर ऐसा है जो हर नेचुरल नंबर का फैक्टर है। इट मीन्स हर नेचुरल नंबर जो है वो किसकी टेबल में आ रहे हैं। तो आप देखो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जब काउंटिंग हम 1 से स्टार्ट करते हैं तो वो काउंटिंग क्या कहलाती है, नेचुरल नंबर कहलाती है। तो हमने ये देखना है कि नेचुरल नंबर जो है वो सारे नेचुरल नंबर किसकी टेबल में आते हैं, तो वो 1 की टेबल में आते हैं। 1 की टेबल में सारे नेचुरल नंबर आ जाते हैं। 1 1 इज़ 1, 1 2 इज़ 2। इसी तरह से अगर हम 1 का टेबल बोलते जाएंगे तो सभी नेचुरल नंबर 1 की टेबल में आते हैं, तो हम फर्स्ट ऑप्शन पे टिक कर लेंगे। नाउ दिस इज़ द पार्ट बी ऑफ क्वेश्चन 1, फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 36 एंड 84। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की जब भी बात हाईएस्ट के बारे में करते हैं तो हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, HCF फाइंड आउट करेंगे हम 36 और 84 का। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपने अपनी फेयर नोटबुक पे ही करने हैं, ये बुक वर्क नहीं है। तो हम 84 और 36 का HCF फाइंड आउट करेंगे कंटिन्यूड डिवीज़न मेथड से। तो 36 2s are 72 and now 12 is divisor and 36 is dividend, 12 3s are 36। तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो क्या आया, 12। 12 एक ऐसा फैक्टर है जिसकी टेबल में 36 भी आ रहा है और 84 भी आ रहा है। तो हमारा HCF इज़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज़ इक्वल टू 12। ये हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ दिस इज़ द पार्ट बी ऑफ बी, हाउ मैनी फैक्टर्स डज 36 हैव। 36 के कितने फैक्टर्स हैं, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, फैक्टर्स ऑफ 36 फाइंड आउट करेंगे। फैक्टर्स ऑफ 36, इट मीन्स 36 किस किस की टेबल में आ रहा है। तो हम सबसे पहले लेंगे 1 और 36। जो नंबर है वो 1 की टेबल में भी आएगा और ख़ुद की टेबल में भी आएगा। सबसे पहले हम 1 और 36 लिख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट 36 जो है, क्योंकि 1 प्लेस पर इसका 6 है तो 2 की टेबल में भी आएगा। और 2 की टेबल में कब आएगा, 18 पर। 18 2s are 36। नेक्स्ट 3 की टेबल में भी आएगा डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग। 3 and 6 9 होता है तो 9 3 से डिवाइड होता है, तो ये 3 की टेबल में भी आएगा। और 3 की टेबल में कब आता है, 12 3s are 36। हम 3 इधर लिखेंगे और 12 दूसरी तरफ लिखते जाएंगे। फिर नेक्स्ट है 4, 4 की टेबल में भी आता है, 4 9s are 36। नेक्स्ट हमारा आता है 5, 5 की टेबल में 36 नहीं आता है क्योंकि 5 7s are 35 होता है। नेक्स्ट है 6, 6 की टेबल में कब आता है 36, 6 6s are 36। क्योंकि अब यहाँ पर 6 रिपीट हो गया है तो हमको आगे और इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा यहाँ पर एक फैक्टर कौन सा आ जाएगा, 6, और इसको 2 टाइम्स भी लिखना होता है। अब देखो 36 के कितने फैक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया था हाउ मैनी फैक्टर्स डज 36 हैव। हम आंसर में क्या लिखेंगे, 36 हैव 9 फैक्टर्स। ये हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ दिस इज़ द पार्ट सी, एक्सप्रेस 132 एज द सम ऑफ 2 ओड प्राइम्स। हमने क्या करना है, 132 को 2 प्राइम नंबर्स में लेना है, उनके सम में दिखाना है। वो दोनों प्राइम नंबर्स कैसे होने चाहिए, ओड। लेकिन हमको पता है कि प्राइम नंबर जो इवन है वो एक ही है, वो 2 है। तो हम 2 ओड प्राइम नंबर्स में इसका सम लेके दिखाएंगे। तो आप कोई भी नंबर आपको जो हम जैसे ले सकते हैं यहाँ पर 59 + 73। तो इन दोनों को प्लस करेंगे, दोनों के दोनों ओड नंबर्स हैं और दोनों के दोनों प्राइम भी हैं। और इन दोनों को प्लस करते हैं तो 132 भी आ रहा है। तो जैसे पीछे आंसर दे रखा है 61 और 71, आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। अगर आपको कोई और नंबर मिलते हैं ओड प्राइम्स तो आप वो भी ले सकते हो। तो दोनों में से आप कोई भी एक आंसर लिख करके इसको अपना क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हो। लिखना दोनों में से एक ही है। नाउ दिस इज़ पार्ट डी, व्हाट शुड बी एडेड टू 4057 टू मेक इट डिविजिबल बाय 9। ताकि इसमें क्या ऐड किया जाए कि ये पूरा का पूरा 9 से डिवाइड हो जाए। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल यूज़ करेंगे। और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि हम जो नंबर दिया हुआ है इसके सभी डिजिट्स को प्लस करेंगे, सम ऑफ द डिजिट्स।
ऑफ द नंबर, तो सम ऑफ द डिजिट्स, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ नंबर, इसके सभी डिजिट्स को हम प्लस करेंगे। 4 + 0 + 5 + 7, ये 4057 जो है ये पूरा नंबर है, लेकिन 4, 0, 5 और 7 क्या है, इसके डिजिट्स हैं। तो हम सभी डिजिट्स को प्लस करके देखेंगे हमारे पास क्या आ रहा है। 4 और 5 9, 9 और 7 16 आ रहा है। तो 9 के टेबल में देखो 16 तो आता नहीं, 9 1 इज़ 9 एंड देन 9 2 जार 18 आता है। तो हमारे पास 18 से ही कितना कम है, 2 कम है, हमको 2 और चाहिए ताकि ये पूरा का पूरा 9 से डिवाइड हो जाए। तो आपका क्वेश्चन भी यही था, व्हाट शुड बी एडिड, इसमें क्या ऐड किया जाए कि ये पूरा 9 से डिवाइड हो जाए। तो इसमें हम 2 ऐड करेंगे। तो इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे, 2 शुड बी एडिड, 2 शुड बी एडिड टू 4057 टू मेक इट, ये आपका वही क्वेश्चन आ जाएगा। वट की जगह हमने 2 लिख दिया। 2 शुड बी एडिड टू 4057 टू मेक इट डिविजिबल बाय 9। ये आप क्वेश्चन में से देख के लिख लोगे और वट की जगह हम सिर्फ 2 लिख देंगे और ये हमारा आंसर है। नाउ दिस इज़ पार्ट ई, फाइंड द HCF ऑफ 95, 105 एंड 115 बाय कंटिन्यूड डिवीज़न। कंटिन्यूड डिवीज़न मेथड से हमने इन तीनों का HCF फाइंड आउट करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम कंटिन्यूड डिवीज़न मेथड से सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे करेंगे, 105 को अंदर ले लेते हैं और इसको 95 से डिवाइड करेंगे। 95 1 इज़ 95, 10 आ जाएगा। अब 95 को अंदर रख देंगे, 10 9 जार 90। अब 5 की टेबल में 5 2 जार 10। अब हमने क्या करना है, 115 को 5 से डिवाइड करके देखना है। 5 2 जार 10 एंड 5 3 जार 15। तो हमारा आंसर क्या आएगा, HCF 5 आ जाएगा। तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज़ इक्वल टू 5, ये हमारा आंसर है। अब आपने क्या करना है, जो क्वेश्चन नंबर 1 था ब्रेन टीजर का, उसका ए पार्ट जो था टिक द करेक्ट आंसर, जिसमें हमने 4 ऑप्शन में से 1 ऑप्शन पे टिक लगाया था, वो तो बुक वर्क है, आपने बुक में ही करना है। सिर्फ करेक्ट ऑप्शन पे टिक लगाना है आपको। और उसके बाद जो ये हमने बी पार्ट किया है, बी के आगे 5 पार्ट्स थे, ए से लेकर के ई तक, ABCDE, ये 5 पार्ट्स है, ये आपने अपनी फेयर नोटबुक पर कंप्लीट करने हैं। ओके बेटा।